नमस्कार साथियों। रीट रद्द हुए लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। 139 मार्क्स ला कर के भी यदि आप जॉब नहीं ले पाते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करके ओवरऑल मेरे 93 परसेंटेज बन रहे थे, उसके बाद में भी यदि आपके साथ में इस प्रकार की घटना हो जाती है तो देखिए बुरा लगना स्वाभाविक है, हताश होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ना केवल खुद को बल्कि आप सभी को भी कुछ हौसला देना चाहूँगा। जिस दिन ये पता लगा कि रीट लेवल सेकंड रद्द हो चुका है, मैं भी बहुत निराश हुआ, रो-रो कर के आँखें सुजा दी। 2 दिन तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए? ऐसा लग रहा था कि जीवन बर्बाद हो गया है, शायद ख़त्म से हो गए हम, अब जीवन में करने के लिए कुछ नहीं बचा है। दिमाग हैंग सा हो गया, कुछ काम समझ में नहीं आ रहे थे। बहुत से परिवारजन यार दोस्तों ने मोटिवेट भी किया, लेकिन उस समय आपका दिमाग एकदम कुंद हो चुका था। हम मेरा भी था, किसी की कोई भी मोटिवेशनल बातें आपकी समझ से परे थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट तो नहीं करूँगा, लेकिन सच्चाई आपको ज़रूर बताऊँगा। यदि आपने 139 या फिर 130 प्लस कितने भी मार्क्स हासिल किए हो, आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल थे, तो यकीन मानिए यदि आप 32,000 में से एक सीट निकालने की काबिलियत रखते हैं, तो 62,000 में भी निकाल ही लेंगे। कोट कीजिएगा इस लाइन को, 32,000 में यदि आप एक सीट निकाल सकते हैं, आप में उतना मादा है, उतनी मेहनत की है, तो आप 62,000 में ज़रूर निकाल देंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो हुआ अच्छा हुआ, हालाँकि हमारे साथ बुरा ही हुआ है इतनी मेहनत करने के बाद में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती है। गणपत सिंह जी सर की ये लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने जो पढ़ा है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। देखिए, रीट रद्द हुई है, आपका पढ़ा हुआ नॉलेज रद्द नहीं हुआ है। फिर से जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम की बात है, आप इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आपको पता है कि अब रीट लेवल सेकंड रद्द हो चुका है, तो हमारे पास क्या विकल्प है? कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है कि इसे स्वीकार करें कि हाँ, अब ये एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम के आपके मार्क्स किसी काम के नहीं है। फिर से उठ खड़ने का हौसला आपके पास में है, खड़े होकर के आगे बढ़ने का हौसला है, तो आप ज़रूर वापस से 62,000 में सीट निकाल ही लेंगे। देखिए, गवर्नमेंट को तो 62,000 की वैकेंसी निकालने के बाद में उसको पूरा करना ही है, 62,000 नए टीचर लगने ही हैं। आप उसमें सिलेक्शन लेते हैं या नहीं लेते, उससे कोई मायना नहीं है, 62,000 गवर्नमेंट फिल कर देगी। लेकिन यदि आप निराश होकर के केवल बैठे रहते हैं, तो आपकी जगह आपकी कोई दूसरा भाई-बहन सीट निकल जाएगा, आप रह जाएँगे। लेकिन यदि आप उठ कर के अभी भी हिम्मत रखते हैं, अपने जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पॉलिश करते हैं, आगे आप निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं, जी-जान लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, तो यकीन मानिए आप फिर से सिलेक्शन ले लेंगे। और जो जिन हाथों की उँगलियाँ आज आप पे उठ रही हैं, आपके मेहनत पर सवाल खड़ा कर रही हैं, कल कल जा कर के जब आप अच्छा रिज़ल्ट वापस देंगे, वही हाथ आपकी शाबाशी भी देगा। तो याद रखिएगा, 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ आपके साथ खड़े, कुछ आपके ऑपोज़िट भी हैं, लेकिन उन पे आपको गौर नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगा आपको कि अभी आपको वापस उठ खड़े होना है, हिम्मत से काम लेना है। रोद धोने से कोई काम होगा नहीं, उदास रहने से केवल आप अपना नुकसान करेंगे, बाकी किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। तो यही विनती रहेगी कि अब नए सिरे से आप पूरा नए पैटर्न के हिसाब से शानदार तरीके से अब अपनी पढ़ाई में वापस लग जाइए। मैं भी अभी कुछ दिनों तक आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, दिमाग को थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ, अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस पढ़ाई में लग जाऊँगा। मेरा जो पिछला वीडियो है जिसमें मैंने सर्टिफिकेट बताया था, 139 मार्क्स मेरे रीट में थे, उसके नीचे कुछ कमेंट आ रहे थे कि भाई पेपर कहाँ से मिला? देखिए, मेहनत करने वाले को पता है कि वो एक-एक दिन कैसे गुज़ारता है, किस तरीके से उसने होली, दीपावली, सब तीज त्योहार, कहाँ पर किसकी शादी हो रही है, कहाँ पर कौन-सा दोस्त रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सभी खबर नहीं रखते। इतने सालों की मेहनत बर्बाद सी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो पेपर-वेपर की बात है नहीं, हम सब ने मेहनत की थी, एक बार वापस ले आएँगे नंबर। कुछ कह रहे थे कि भाई ये जो सर्टिफ़िकेट है वो अभी रद्दी हो गया है, बेच दे, अब किसी काम का नहीं है, फाड़ के फेंक दे। मैं ₹20 का लैमिनेशन कराया उस पे। रखेंगे अपने पास में, वो मोटिवेशन है हमारा कि हमने कुछ अच्छा किया था और फिर से करके दिखाएँगे। 1 साल ज़रूर आप पीछे हो रखे हैं, ये समझिए कि अभी तक वैकेंसी आई ही नहीं थी। ऐसा मानिए कि 2022 में ही ये वैकेंसी आने वाली है रीट की, और अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। तो लगे रहिए, बी पॉज़िटिव, और जीत आपकी ज़रूर होगी। 32,000 में सीट निकाली है आपने, 62 में भी ज़रूर निकालेंगे। इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको अभी कैसे वापस तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ वापस से रिफ्रेश तरीके से। तो आगे अपना क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन बुकों को पढ़ना चाहिए, क्या रिवीजन करना चाहिए या टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्या कोई नया मैटर पढ़ना चाहिए, नया पैटर्न क्या होगा, उन सभी बातों पर आगे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।